हेलो एंड वेलकम टू द पवेलियन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। मैं हूं फखर आलम। हमारी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की कवरेज रवा दवा अबू धाबी से। पाकिस्तान आपके लिए खबर है कि पाकिस्तान 9 साल के तवील अरसे के बाद 9 साल बाद एक दफा फिर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। सो कंग्रेचुलेशंस पाकिस्तान, वी हैव गॉन इन टू द सेमीफाइनल्स ऑफ अ वर्ल्ड कप आफ्टर 9 years gap. And that is a fact that we should all be happy about because we put all of that behind us. It is great news. This is how it all went down in Abu Dhabi. आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रही मैच समरी। पाकिस्तान ने टॉस जीता बाबर आजम ने और पाकिस्तान को ने पहले बैटिंग की, which was what we were expecting that they should have done that. और 189 for 2. That's Rizwan right there. 79, 70. Very good opening partnership of Wiese, Freleng there with their 1 for 30 and 1 for 31 respectively. Namibia 144 for 5 in their 20 overs. And great bowling by Imad there. 13 रन के 1 विकेट उन्होंने हासिल की. Everybody chipped in. Hassan Ali is also getting into the wickets there for 22 runs in 4 overs. And that's how it went down. 45 runs की defeat थी ये. And with that, Pakistan moved into the semi-finals. So congratulations with me in the pavilion, Pakistani legends and superstars. Great to have them with us. Wasim Akram, Waqar Yunus, Misbah-ul Haq and Wahab Riaz. All of them very, very happy. Let's get cracking. Wasim, congratulations. We're in the semis. Yes, we are. Thank you very much to everyone. पूरे पाकिस्तान को बहुत-बहुत मुबारक जो पाकिस्तान में है, जो पाकिस्तानी abroad रह रहे हैं. It's a big deal. Qualified for the semi-finals, the first team in this tournament. Yeah, they're looking good. They are definitely. Misbah, you must be really happy. Pakistan today batting first and then defending a total. बिल्कुल, मेरे ख्याल में सेमीफाइनल में पहुंचना और कन्विंसिंगली पहुंचना, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान ने, आई थिंक थोड़ा सा जो हमें एक था कि पहले बैटिंग ऐसी कंडीशंस में और फिर सेकंड बॉलिंग किस तरह करनी है ड्यू में, थोड़ा बहुत आइडिया हुआ टीम को. आई थिंक इट्स ओवरऑल गुड फॉर द टीम. जस्ट बिफोर गोइंग इनटू द इम्पोर्टेंट गेम, सेमीफाइनल से पहले शाम का मैच, फर्स्ट बैटिंग, सेकंड बॉलिंग, आई थिंक दैट्स गुड फॉर पाकिस्तान. स्पेशली अगर देखें कि हफीज़ का फॉर्म में आना, 32 रन, उससे थोड़ा बहुत टाइम स्पेंड किया एट अ गुड रेट ऑल्सो, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर पाकिस्तान. सो लुकिंग वेरी गुड. हसन की जो बॉलिंग थी वो भी, तो आई थिंक ओवरऑल इट लुक गुड. It did. बट एक नहीं मैंने मिसबा से ये पूछना था, पूरे वो ट्विटर पे लगे हुए हैं कल से सारे कि इन्होंने हैदर अली को नहीं खिलाया. वो धानी को भी खिलाया और धानी को दस दो ट्विटर पे. बल्कि आज अभी इस मैच के बाद लोग कह रहे हैं कि स्कॉटलैंड के मैच में अगर फ़खर ज़मान की जगह उसको मैच दिया जाए, तो मेरे ख्याल में इस टाइम पे हमें सोचना चाहिए सिर्फ 3 अगले मैचों का. एक आखिरी मैच है स्कॉटलैंड. हमें कोशिश करनी है कि जो हमारा ये स्क्वाड है, बैट्समैन स्पेशली, जितना मैक्सिमम कॉन्फिडेंस हम उन प्लेयर्स को देंगे जिन्होंने सेमीफाइनल खेलना है. You mean playing 11? प्लेइंग 11. फ़खर का भी अभी बारी उस तरह नहीं लगी. अगर उसकी भी अगले मैच में लगती है तो हम पूरा जो हमारा बैटिंग स्पेशली वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाए, सारे रन्स करके जाएं, वो हमारे लिए बेहतर है फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड कप. बिग गेम का हमने सोचना है. इस बार पिछले मैच में लेट्स नॉट फॉरगेट दैट फखर डिड कंट्रीब्यूट विद अ वेरी इंपॉर्टेंट 30. दैट वाज वो. दूसरा मैं आप लोगों को दोस्तों एक चीज बताता चलूं कि वसीम, दैट पाकिस्तान हैज प्लेड द सेमीफाइनल्स 5 times इन दीज इवेंट्स. फर्स्ट वन 2007 में, दूसरा 2009 में, तीसरा 2010 में और आखिरी सेमीफाइनल 2012 में खेला था, जिसके 9 साल के गैप के बाद हम अब सेमीफाइनल में गए हैं. वकार, गुड, एक्सीलेंट पाकिस्तान, वेल डन गाइस. आई थिंक जिस तरीके की परफॉर्मेंस दी है ओवरऑल, नॉट ओनली दिस मैच बट थ्रू आउट द टूर्नामेंट सो फार, दे बीन स्पॉट ऑन. बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग में मे भी आज थोड़ा सा लैप्सेस जरूर हुए. विल प्रॉब्ली टॉक अबाउट लेटर, बट ओवरऑल आई थिंक ग्रेट जॉब. द 2 openers once again, century की opening partnership which is outstanding. I think they've done it about 5 yes, times. World record. By the way, this is a world record. This is the first pair in T20I history to have done this. So it's a world record already for us. So we should be very, very happy about it. But having said that, एक सवाल जरूर बनता है. हमने आज भी देखा कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी ये है कि शुरू में कंजर्व करें विकेट्स को
और विकेट्स बचा के रखें, लेकिन स्कोरिंग रेट वो नहीं होता। आज भी हमने 10 ओवरों के इख्तिताम पर 59 रन स्कोर किए थे विदाउट एनी लॉस। उसके बरक्स नामीबिया ने 70 किए थे फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स इन 10 ओवर्स। आई नो बट इट इज डिफिकल्ट विकेट कंपेयर टू द अदर विकेट्स। हमने पहला मैच देखा, इस पे वक्त ठीक ठाक गेंद निकला, टशकिन ने जबरदस्त बॉलिंग की, सो विकेट थोड़ी मुश्किल थी और उनके बॉलर्स जो दोनों थे वो बॉल को हल्का हल्का सीम कर रहे थे। Agreed with Seam, but also in the previous matches we've seen the similar trend कि हम शुरू में रन रेट पे थोड़ा कम जोर दे रहे हैं और हम विकेट trying to save our wickets. I think this is what their style is of playing T20 format, I suppose. Right. I think Misbah or Waqar can put light on it much better. मुझे लगता है वसीम भाई कि देखें पूरे वर्ल्ड कप में ट्रेंड देखें, पिछले मैच में 10 ओवरों में 47 for 3 था इंग्लैंड। Yeah. तो उन्होंने भी कोई ऐसा चांस नहीं लिया। कंडीशंस को यू हैव टू रिस्पेक्ट कंडीशंस, अदरवाइज आप कहेंगे मैं दीवार में टक्कर मारनी है, आपको बॉल समझ नहीं आ रहा, तो होगा क्या, आप 3-4 विकेटें लूज कर दोगे और फिर लेटर ऑन भी कैपिटलाइज नहीं कर सकेंगे उसको। ज़रूर अगर कंडीशंस आपको इस चीज़ की इजाज़त दें, बॉल आपकी समझ में आ रहा है, आपको लगता है पिच ऐसा है कि नहीं भाई यहाँ पे हम ऐसे नहीं खेल सकते, वी हैव टू गो आफ्टर द बॉलिंग, तो ज़रूर चांस लेना चाहिए। बट आई थिंक आज की जो पिच थी हमने पहले मैच में भी देखी कि इट वाजंट लाइक दैट कि आप सीधा आगे। I bring to you interestingly where he's saying कि हमें it's good, हर टीम इवन इंग्लैंड ने शारजा में अडेप्ट किया फौरी तौर पे, आज हमने भी अडेप्ट किया, पिछले मैचेस में भी हमने एक स्ट्रेटजी वाज़े तौर पे नजर आ रही है, शुरू में थोड़ा वो कर रहे हैं। Interestingly, with all of this, we are the highest strike rate, batting average in the tournament so far. 50.33 for Pakistan, as I see the stats. Batting average in the tournament, 50.33, the highest for any team. Second best is England, 37. 37, England. So I'm trying to, we'll try to find out what that average really is. Stat तू ना पढ़ लें। I guess it's openers. It's the openers, right? Now it's overall for the batsmen कि It's overall for the आपके batsmen. बैट्समैनों ने किस एवरेज पे रन्स किए हैं। Right. So it means our batsmen are doing it consistently. Wickets कम lose कर रहे हैं हम, रन ज़्यादा कर रहे हैं। Obviously, this is total runs scored by the batsman divided by the number of wickets. कि आप कितनी दफा आउट हुए। So that's it very means good. we are consistent and we are contributing more. And we are on than- the right track. We're right We are track, on the and right. we are ahead of England, yes, because we are at 50.33. England are at 37. However, in strike rate, England are at 135.77 and we are at 133.03. It looks like we are heading into a trajectory जहाँ पे हमारा किसी ना किसी जगह पे hopefully इंग्लैंड से टाकरा होगा। देखिए, we have been playing some good cricket. Yes. We are playing some good cricket, or the credit goes to the boys, especially Rizwan and Babar, the way they have taken the team throughout from the first game. और जहाँ तक रहेगी स्ट्राइक रेट की बात और एवरेज की बात, हमारी एवरेज शायद इस वजह से भी ज़्यादा है क्योंकि हमने अभी तक कंपटीशन में जो एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड है हमने स्कोर ज़्यादा किया है। इंग्लैंड ने पहले मैच में दे वर चेजिंग समथिंग लाइक अबाउट 50 और 60 समथिंग, और उसके बाद जो एक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच है उसमें भी दे वर चेजिंग जस्ट 124, राइट। हम लोगों ने जितने भी मैचेस चेज़ किए हैं, आज हमने 190 किया है, प्लस हमने 140 जो है वो चेज़ किया है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। उसके बाद हम लोगों ने अफगानिस्तान के अगेंस्ट 140 समथिंग हम लोगों ने फिर Big difference was chase India किया। because 10 विकेटों से और जीते इंडिया थे। से हम 10 विकेटों से जीते, तो द एवरेज, बट द बेस्ट थिंग इज द कंसिस्टेंसी। हम लोगों को आज जो है वो हफीज़ भाई की फॉर्म का थोड़ा सा सबको इशू था, देयर वर सो मेनी क्वेश्चंस ऑन हिम, बट द वे ही केम इन, अगर आप देखें द क्रेडिट गोज टू बाबर, लेकिन उसके बाद अगर आप रिजवान को देखें, ही टुक द गेम टिल द डीप। लेकिन हफीज़ भाई वाज द वन जिन्होंने आके 16 गेंदों पे 32 रन करके ही मेक्स द डिफरेंस एंड ही मेड रिजवान कंफर्टेबल। That's why his quality is so important and his experience. एग्जैक्टली। बजाय के जो हम पढ़ रहे हैं या देख रहे हैं चैनल्स पे, इसको ड्रॉप करो, इसको ये करो, इसको वो करो। देखिए, हमने पहले भी हफीज़ भाई फॉर्म इज टेम्पररी। हमने पहले भी हफीज़ भाई के बारे में बात की कि जब when he comes to score runs, he will score the runs more quickly than any batsman in the Pakistan team because his way of playing that. So it's good कि वो आए हैं, उन्हें कॉन्फिडेंस मिला। अगर आप ये सारे शॉट्स देखें, लेस पेस पे ये वाले शॉट्स मैनुअल करना बहुत मुश्किल है एग्जीक्यूट करना, पर उन्हें थर्ड मैन पॉइंट ऊपर था, उनके बीच में से 2 शॉट खेले, 2 ये छोटी स्वीप्स खेली, फास्ट बॉलर को शॉर्ट बॉल हुआ तो ओवर द over third man और पॉइंट खेला। सो हफीज़ भाई हैज मेड अ मेजर डिफरेंस टुडे एज वेल। जिस चीज़ की आप बात करें कि वी शुड बी वरीड और नॉट, ठीक है हमारा एक मोमेंटम ऐसा चल रहा है, पर प्रॉबली अगर आज कोई और टीम होती है, थोड़ा सा बॉलिंग अटैक डिफरेंट होता तो वी माइट हैव स्ट्रगल इट,
और इन्होंने भी हमें अच्छी बॉलिंग की है, ये नहीं कि नमीबिया ने बॉलिंग अच्छी नहीं की, बट हैट्स ऑफ टू द वे हफीज़ भाई केम आफ्टर बाबर, बाबर टुक इट अवे, देन हफीज़ भाई केम इन, उन्होंने बाबर जो कर रहा था वो करते रहे, और उसमें फिर हमें चांस मिला रिजवान को दैट ही कैन गो टिल द डीप, एंड व्हेन इट वाज विद रिजवान ही स्कोर्ड 20 और 30 ऑफ लास्ट ओवर्स। जी वकार, वेरी डिफरेंट पिच टुडे, दैट्स व्हाट आई फील। Yes. और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगा है कि जब पाकिस्तान खेलने आया तो क्योंकि पाकिस्तान भी अबू धाबी में ही खेल रहा था और पिछला मैच भी अबू धाबी में है, तो सो दे वर वाचिंग टस्किन एंड शूरफुल, दे वर बॉलिंग देयर and they saw the ball moving and I thought that's where it played in their mind also a little bit, कहीं ना कहीं कि okay we don't want to lose early wickets। तो वो जो बात हो रही है ना कि हम अर्ली ऑन बहुत कम रन्स किया, आई थिंक वी थोड़ा सा हम शेल में इसलिए भी चले गए कि वैसा ना हो जाए जो पहले मैच में हुआ। तो आई थिंक उसमें कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा, लेकिन हैट्स ऑफ टू बाबर, लेकिन Babar kept on pushing, Babar kept on scoring. Rizwan was a little bit slow, but he just made it up later on. Yeah, he did. In the last over 24 runs, only two batsmen इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर जिन्होंने एक ओवर में 24 रन किए हैं, वो एक रिजवान है और उससे पहले आसिफ थे अगेंस्ट अफगानिस्तान। जी बिल्कुल। Good to see that, but रिजवान coming into action towards the tail end of the innings. जय उसने शुरू में देखा विकेट मुश्किल है, उस तरीके से उसने बैटिंग की, एंड तक गया, फिर उसने कवर कर दिया। ये समटाइम्स T20 में होता है, लबा डीप जाते हो तो अगर आउट हो जाते हो तो टीम को अंडर प्रेशर कर देते हो, बट इस सिचुएशन में रिजवान जस्ट मेड इट अप इन द एंड इवेंचुअली। इफ यू सी हिज रन्स जो उसने किए एंड में, आपको लगेगा 79 किए हैं 50 गेंदों पे, स्ट्राइक रेट 158 का। सो he was 55 or 45 balls missing भाई, या तब तक 41 बॉलों पे 41 बॉलों पे। उसके बाद Accelerated. लेकिन पाकिस्तान टीम की स्पेशली ये दोनों ओपनर्स की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो ये पिच को असेस करते हैं और उसके बाद उसके हिसाब से खेल रहे हैं, दैट इज़ वेरी बेनिफिशियल फॉर पाकिस्तान। दे आर नॉट ट्राइंग टू ओवर स्कोर, दे आर प्लेइंग ऑन मेरिट, दे नो कि किस बॉलर को अटैक करना है, व्हेन टू एक्सेलरेट, और वो हमने देखा थ्रू आउट इस कॉम्पिटिशन में द वे रिजवान एंड बाबर हैज प्लेड। दूसरी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे आज है, नॉर्मली व्हाट हैपन्स के अर्ली ऑन रिजवान चांसेस लेता है। आज रिजवान ने थोड़ा सा अर्ली ऑन चांस लेने की कोशिश की, बट उसको वो पिच का अंदाज़ा नहीं हो रहा था, उसकी शॉटें नहीं लग रही थी। तो हमेशा इन दोनों का ये होता है कि ये रोल चेंज कर लेते हैं। टुडे रिजवान से नहीं हो रहा था तो बाबर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, उसने अर्ली ऑन जितने चौके मारे हैं उसने चांस लिया, उसने कहा ओके फाइन, इफ ही इज़ नॉट टाइमिंग, ही इज़ नॉट गेटिंग द बाउंड्रीज नाउ, आई हैव टू जस्ट मेक इट अप। सो ये दोनों हमेशा बात भी करते हैं और हमेशा रिजवान को आपने देखा। लेकिन मिसबा व्हाट अगर यहाँ पे कोई अच्छी टीम होती, इससे साउथ अफ्रीका होती और अच्छी तगड़ी बॉलिंग होती, तो इस तरह की पिच पे तो आसान तो ना होता। It would have been difficult. Yeah, it would have been very hard. लेकिन बाबर once again I thought he was superb. You know, like the way he plays. He doesn't hit too many, high balls. He look for boundaries. He's not a big hitter. He's not a six-hitter batsman. He's a very classy, batsman with a beautiful style and a very elegant-looking batsman. और आज भी उसने प्रूव किया कि ही कैन प्ले ऑल अराउंड द ग्राउंड, दोनों तरफ पिच के जिस तरीके से खेले। ये प्रॉब्ली थोड़ा सा एक रैश शॉट था, बट अदरवाइज हिज इनिंग वाज वेरी कैलकुलेटिव। आई थिंक जो पार्टनरशिप इन दोनों की जो बैटिंग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर स्लो पिच होता है थोड़ा सा और स्लो पेस बॉलर लगते हैं, स्पिनर लग जाते हैं, तो रिजवान इज़ वन हु टेक्स चांसेस इन फर्स्ट 6 ओवर्स और वो मेनली अटैक करता है, रन्स करता है। लेकिन जब ऐसी पिच आती है जिस पे बाउंस होता है, पेस होता है, then it's Babar's game. वो क्रिकेटिंग शॉट मार के जितने अच्छे चौके मारता है, बिल्कुल उस चीज को कवर अप करता है। It starts coming onto his bat and he's a different batsman altogether. And with that, दोस्तों, this was Pakistan's 15th consecutive win in the United Arab Emirates. आखिरी दफा पाकिस्तान को 2015 में शिकस्त हुई थी मुत्तहिदा अरब अमीरात में। तब से लेकर अब तक 15 लगातार दफा पाकिस्तान जीता है। So congratulations, win in the semi-finals. And with that, it's time for Man of the Match, brought to you by Pakistan Cables. Right. With that, we're going to take you into a break, ताकि स्टूडियो में मौजूद जो मेहमान हैं वो रिलैक्स कर सकें जैसे वो करना चाह रहे हैं। आप देख रहे हैं द पेविलियन। यह है ए स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स, हमारी खुसूसी नशरियात ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की। वेलकम बैक टू द पेविलियन। मैं हूं फखर आलम, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। पाकिस्तान का पहला
HD स्पोर्ट्स चैनल, साथ में 10 स्पोर्ट्स, बराह रास्त ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की कवरेज। अबू धाबी से खबर यह आई है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए अब ऑफिशियली क्वालिफाई कर चुका है, and we're the first team in this World Cup to make it to the semi-finals. So congratulations to all of you, Pakistan. मेरे साथ पवेलियन में मौजूद पाकिस्तानी legends and superstars वसीम अकरम, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक and वहाब रियाज। और दोस्तों, ask the pavilion का क्वेश्चन का सिलसिला शुरू करते हैं। मैंने अनाउंस नहीं किया था, बट नाउ इट्स टाइम। अगर आप भी अपने सवाल हमें भेजना चाहते हैं तो ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे हैशटैग इस्तेमाल कीजिए आस्क द पवेलियन और सवालात हम तक भेजिए। सबसे पहला सवाल जो है ये मैं पढ़ लेता हूं। यह है सेल्स बैक टू स्ले। उस्मान इनका जो नाम है वो है उस्मान सेलन, एंड उस्मान सेलन कहते हैं आई वांट टू डायरेक्ट दिस टू वसीम अकरम। चले धानी को बेशक ना खिलाएं, but they should at least have Usman Qadir to play the next match. Dubai is a spinner's wicket after all. क्या नाम था इन मसूफ का? उस्मान सेलन। उस्मान मियां अब गार में रह रहे हैं या गारों में रह रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते तो लगे हैं चीका मार मार के कि वो रिजर्व्स में है, वो 15 में नहीं आ सकता, जब कोई इंजर होगा तो आएगा। भाई एक प्रॉपरली इनको एक्सप्लेन कर दें कौन कौन से 3 बाहर हैं, कौन कौन से 15 जो 3 बाहर हैं जो नहीं खेल सकते जब तक कोई इंजर नहीं होगा, उसमें है दहानी, उसमें है उस्मान कादिर और तीसरा कौन है? खुशदिल शाह। खुशदिल शाह। समझ आ गई? ठंड पै गई? खुशदिल शाह नु खिला लो। अब ये कह देना मुझे कि खुशदिल का नहीं खिला सकते। अच्छा, just for the understanding and clarity of the viewers, I used to, yeah. ये बात एक दफा फिर इस वाले कैमरे में भी ये लूप पे लगा के चैनल पे चढ़ा देंगे हम, ताकि इसके ऊपर कोई जो है ना वो ना हो। अच्छा जनाब, माज खान पूछते हैं आज द पवेलियन में आप सबके लिए सवाल, ये एक्चुअली क्वेश्चन टू यू है वहाब, इट्स फॉर यू। How does this run rate work? Pak has won 4 matches and still below Afghanistan. How come winning by 130 runs gives you that much of difference? Pak won by 45 today as well, still around the same run rate. Question for Wahab. Please Wahab. इसको माज खान Take your time, no rush. It sounds very complicated question. मोस्टली जो रन रेट है वो डिसाइड होता है कि आपके नंबर ऑफ स्कोर्स पे और आप दूसरी टीम को कितनी जल्दी आउट करते हैं, उस पर ये ज़्यादा डिपेंड करता है। सो पाकिस्तान ने जो अपने मैचेस जीते भी हैं, जिस तरह इंडिया के अगेंस्ट उन्होंने 18वें या 19वें ओवर में मैच जीता है, उसके बाद उन्होंने न्यूजीलैंड के साथ भी जो मैच खेला उसमें भी वो 18th या 19th ओवर तक गए हैं। आज के मैच में हमारे खिलाफ ऑलमोस्ट 150 रन स्कोर हो गए हैं। सो द मार्जिन रन्स का जो डिफरेंस है और मार्जिन है वो बहुत थोड़ा है। सो मोस्ट प्रॉबेबली अफगानिस्तान ने क्योंकि 190 किया था और उन्होंने एक टीम को अंडर 100 आउट, 2 दफ़ा दोनों टीमों को 100 आउट किया और एक मैच उन्होंने काफ़ी रन से जीते हैं। तो उसकी वजह से उनका रन रेट इज स्टिल हाई। और रन रेट अगर कम भी अगर आता है तो काफी उस पर टाइम लगता है, एक आधे मैच में नहीं होता वो, am I right? जी, ज्यादा Unless it's a huge difference. Over the matches, over the matches. सिंपल फार्मूला है वसीम भाई के नंबर ऑफ रन स्कोर्ड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स यू प्लेड प्लस माइनस नंबर ऑफ रन स्कोर्ड अगेंस्ट यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ओवर्स अपोजिशन जो खेली है। वो जो भी ऊपर होगा, अगर उसके ज्यादा है तो आप माइनस हो जाएंगे, माइनस में आ जाएंगे, अगर आप ज्यादा हैं प्लस तो वो प्लस में। कई दफा ये जब इसका रिजल्ट आता है बड़ा अजीब सा आता है। No, it is complicated. जरा वसीम भाई का क्लोजअप कीजिएगा। समझ आएगा वसीम भाई। अब जरा दोबारा एक सेकंड दोबारा वसीम अकरम का क्लोजअप कीजिएगा। वकार अब दोबारा पूछेगा फिर। समझ आए यार कोई कमाल Okay, ही है। छोड़े वसीम जी। अकरम का क्लोजअप करें। छोड़े वकार अब आप सवाल पूछें। नहीं, आप अगला सवाल करें। अब हो गया, चलिए, आठवीं मैं दफा हो वसीम गया। आपसे पूछ लेता हूँ। मैं आपसे पूछ लेता हूँ जी। वो कैमरे में देख के बता दें। या आपको समझ आई? थैंक यू वेरी मच। ओके, मेरा सवाल है जी पूछिए। आज पवेलियन मैं खुद ही पूछ रहा अच्छा आप पूछ रहे। मेरा सवाल ये है वसीम भाई जी, कि 90s की बड़ी बातें हैं कि 90s के बड़ी हमारे दौर की। हाँ, हमारे दौर की बड़ी तगड़ी टीम होती थी। तू क्यों हंस रहा है? मुझे पता है इसको क्या बड़ी याद आ तगड़ी गया, मुझे भी वही याद टीम आ गया। होती थी। पीपल आज तक लोग याद रखते हैं और बड़े Sure. प्रेज करते हैं और ये वो, बल्कि इस जैसे लोग भी आगा बाटा में बना देते हैं। मेरा सवाल ये है कि आप ये बताएं कि 90s के लड़कों में या टीम में या उस वक्त का दौर में Players और आज के प्लेयर्स में क्या फर्क क्या है? ऑफ द फील्ड बता सकता हूँ, क्रिकेट तो नहीं। दोनों बता दें आप। नहीं, ऑफ द फील्ड आई थिंक इज मच ऑफ द फील्ड इज मच एक्साइटिंग। इंटरेस्टिंग। थैंक यू। हमारे दौर में यू सी मोबाइल फोन्स नहीं थे, ठीक है, कोई इंटरनेट नहीं था, ऐसा ही है।
लाइन से फोन करते थे, आप भी आते मिलने आ, खाना खाने आ, लेट्स हैव अ चैट, लेट्स प्ले कार्ड्स और व्हाटएवर। ये मैं जरा खड़ा होके बता दूं, आजकल के क्रिकेटर, कौन सा कैमरा है मेरा? ये वाला इधर ही है ना, सजान सारी डेमोस करते हैं। नहीं उसको लेकिन कोई पर्टिकुलर प्लेयर मैं इधर से वॉक करता हूँ ना, बस ओवरऑल सबका बता। तो वॉक करके अपनी सीट पे जाना है, फॉलो करना। अब आजकल का क्रिकेटर कमरे में घुसा है। आओ गल होगी। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। ये आजकल के क्रिकेटर्स हैं जी। ये 15 दिन से साथ है, 2 बातें बोला है ऑफ द फील्ड। You mean very anti-social. नहीं, ये मानेगा मेरी बात है, मैं राइट? You are always right. You are the boss. He's on the phone right now. स्टिल ऑन द फोन। I'm making a video, man. क्वेश्चन आया आज द पवेलियन के अंदर, कि दहानी को प्लीज आस्क वहाब रियाज which phone are you using? Would you like to endorse this phone on TV? No. Thank you very much. फोन थले रखो भाईजान। जनाब सीरियस सवाल, जवाद का सवाल है। जवाद 382759, बहुत लंबा नंबर है, बट जवाद एक ही जवाद, उधर बहुत आगे बहुत सारे नंबर है। जवाद का सवाल ये है कि we put our fast bowlers on the deep, patrolling the boundaries on the deep, where chances of injury are much higher. Why do we put Shaheen Shah Afridi, Hassan and Haris Sauf on the boundaries, patrolling the boundaries? I think they are quick. Their movements are good. They have good arm and they cover the ground really well. और नहीं, उनका क्वेश्चन क्या था कि फास्ट बॉलर्स जो हैं ये उधर इंजरी के चांसेस ज्यादा होते हैं, डाइविंग ऑन द बाउंड्री, सेविंग द बाउंड्रीज एंड ऑल दैट, तो हम उनको क्यों रिस्क करते हैं कि उनको वहां पर गुड आइडिया। नेक्स्ट टाइम उनको तंबू लगा के ना वहां बिठा देंगे, ओवर करके उठे बह जाओ, ते यू नो दैट विल बी फाइन। भाई फास्ट बॉलर्स बाहर ही फील्डिंग करेंगे ना, बिकॉज़ दे आर क्विकर, दे हैव स्ट्रांग आर्म्स एंड दे कैन थ्रो फ्रॉम देयर, दैट्स द रीजन। Yeah, 100%. मैं कुछ नहीं कह रहा, बहुत अच्छा, बहुत जबरदस्त जवाब दिया। नहीं, बाकी टीमों को नहीं देख पूछेगा रहा जवाब है, कभी बाकी टीमों को नहीं देख जॉर्डन रहा करता ही है। वो उस पे जॉर्डन है। करता है, वोक्स करता है, उसके बाद रबादा के कैचेस देखे बाउंड्री पे। अली रजा तसद्दुक पूछ रहे हैं, व्हाट विल बी अ विनिंग स्कोर अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका इफ वी बैट फर्स्ट? Do you think any bowlers need to be replaced? No, bowlers can't be replaced. I think Wasim bhai has completely given that answer. But what would be a winning or a defendable total? I think वकार आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट किया था कि विकेट पे भी डिपेंड करता है। So let's take it from फॉर there. इंस्टेंस आर्गुमेंट से एक से दुबई की पिच है, फॉर जैसे पाकिस्तान इंडिया वाली पिच थी, अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है सेमी में, अदर इज साउथ अफ्रीका, अदर इज ऑस्ट्रेलिया, अदर इज इंग्लैंड। I think to give a game or to make a game of it, I think you definitely need somewhere around 160. Nothing less than 160. बिकॉज रिमेंबर बॉल ने गीला भी वही होना मैं है। इसीलिए कह रहा हूँ 160 इज द मिनिमम। okay. उससे ऊपर अगर जितना भी हो जाएगा दैट विल बी द बोनस। लेकिन अगर इस तरह की पिच होगी, साउथ अफ्रीकन बॉलर्स, ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स, दे विल हिट द डेक हार्ड एंड दे प्रॉब्लम डालेंगे। तो Because pace है प्रॉब्ली उनके पास। हाँ, यहाँ आज आपने देखा कि पेस नहीं थी, उन बॉलर्स में स्विंग था तो मैनेज हो रहा था। जहाँ पेस से निकलेगा बॉल, आई थिंक ऑफ द डेक थोड़ा प्रॉब्लम जरूर हो सकता है। ओके, ये सवाल है जनाब, सवाल नहीं है, ये ऑब्जर्वेशन आई है वसीम आपकी इस आखिरी डेमो की जो आपने दिखाई है मॉडर्न प्लेयर्स के हवाले से, उस पे हेसी रॉक कहते हैं द थिंग विच वसीम सर सेड जस्ट नाउ, आई थिंक दिस इज द रीजन के हमारे एल्डर्स कहते हैं तुम लोगों की फ्रेंड्स गैदरिंग में मजा नहीं होता होगा। तो वो कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन की है कि आप जो बात कर रहे हैं कि आजकल के जो प्लेयर्स हैं वो फोन में घुसे रहते हैं, इसलिए चूंकि क्वालिटी ऑफ कंपनी जो है वो इतनी पुअर हो चुकी है कि कोई किसी के साथ आमने सामने बैठ के बात करने को तैयार नहीं है। हर कोई ओके, फेयर इनफ, दैट्स हिज के बुजुर्ग भी ये कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि आप लोगों के चूंकि दोस्त इस काबिल नहीं है कि आप लोग उनके साथ टाइम गुजारें, इसलिए आप लोग सब अपने फोनों में होते हैं। आई सपोज आजकल के दौर में दिस इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ व्हाट इट इज, दैट्स व्हाट द न्यू नॉर्म। आमिर कासिम का सवाल है वकार आपसे। Amir Qasim says for Waqar Yunus, what do you say about Pakistan's bowling in today's match? Was it satisfactory? Do you think that this team, they should have been able to do much better? Please. Yeah, they should have done a little bit better than that. I mean, Hassan को नया बॉल देना, for me, I felt was not right, because उसने जो आपके बड़े मैच में जब जाना है तो उसने नया बॉल नहीं करना है। नए बॉल की बॉलिंग डिफरेंट होती है, पुराने बॉल की बॉलिंग डिफरेंट होती है। उसने स्ट्रगल किया पुराने बॉल से, हमने उसको नया बॉल थमा दिया, तो हमने बड़े मैच में फिर उसको पुराना बॉल देना है।
या तो नया बॉल कराएंगे, तो देन आई कैन अंडरस्टैंड दैट, मे बी दैट इज द प्लान, हो सकता है ऐसा। लेकिन बॉलिंग शाहीन वाज लिटिल बिट ऑफ कलर। स्पिनर्स आई कैन गिव देम अ लिटिल बिट ऑफ मार्जिन, वो इसलिए कि बॉल शायद थोड़ा गीला हो रहा था, स्पिन होने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए शादाब का भी गेंद ऑड बॉल फुल टॉस हो रहा था। आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड विद इमाद वसीम टुडे, बिकॉज आज मैंने बड़े अरसे के बाद देखा कि उसका गेंद ग्रिप कर रहा था, उसने भी ट्राई टू स्पिन द बॉल, तो बॉल स्पिन भी हो रहा था। सो इट वाज मिक्स बैग। I have a question, Wasim. जी, When we go saw Hassan ball with the new ball, नए Yeah. बॉल के साथ, और हमने देखा था कि नए बॉल के साथ जो हिटिंग द डेक हार्ड बैट्समैनों को प्रॉब्लम हो रही थी, पर वो बीच में उन्होंने स्लोअर वंस करने की कोशिश की, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप। नहीं, वन शाहीन ने भी, देखो मैं जी डिस्कस कर रहा था जो 5 मिनट के हमें देता है ऑफ द फोन वहाब उसमें यही हिस्से बात कर रहा था कि यू नो समटाइम्स यू डोंट हैव टू बॉल अ स्लो बॉल। No, you Am I right? don't need ऐसी to. पिच पे जहाँ बॉल आप सीम हो रहा है या आपको या इनएक्सपीरियंस बैटिंग है, आप विकेटों के लिए जाओ, प्रॉपर एक स्लिप रख लो, बेशक मिड विकेट निकाल लो, शॉर्ट फाइन लेग निकाल लो, स्क्वायर लेग को अंदर कर लो, इंस्टेड ऑफ जस्ट बॉलिंग स्लो बॉल फॉर द सेक ऑफ इट। आई थिंक द प्रेजेंट बॉलर कैन एक्सप्लेन इट बेटर। देखिए आई थिंक जो थोड़ी सी बॉलिंग में थोड़ा सा जो हम बात करें स्लोअर वंस वो करें, आई थिंक they have read the pitch well, but I think there was no need of slower ones according to me, not that much of the slower ones on this wicket, because इसमें आपको एक अच्छा बाउंस मिल रहा है, विकेट में पेस है, so you can get the batsman out of the deck। जितना आप तेज अच्छी जगह पे बॉल करेंगे उतना मुश्किल है कि वो करे। और आज जो बॉलिंग की बात करें वो थोड़ा सा ऐसे लगा कि यू नो बॉलर्स आर गोइंग फॉर द विकेट्स अगेन, straight away trying too much to, The old habit. yeah, they don't have to, they are doing so much, but it looks like a frustration कि जी हमें विकेट्स नहीं मिल रही, ऊपर से हम 2-3 ऊपर से ही आउट करके मैच खत्म कर दें। दे हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ठीक है ये सारी चीज़ें होती हैं, लेनी चाहिए विकेटें, बट दिस कैन ऑल्सो गो इन द फेवर ऑफ अदर टीम कि उनको मौका ज़्यादा मिलेगा। सो आई थिंक दे शुड कीप ऑन डूइंग व्हाट दे वर डूइंग द बेस्ट विद इन द स्टंप्स, कीपिंग इट सिंपल, तो ज़्यादा बेहतर था। All right. सॉरी There you have it. वसीम भाई, मेरी वाइफ का मैसेज आया, वो कह रही है आज ही आपकी और वसीम भाई को बताओ कि आज ही उसकी और मेरी इस बात पे आर्गुमेंट भी हुआ कि तुम फोन पे ही रहते हो ऑल द टाइम। देखा, मैं ठीक कह रहा था ना। घर तक ये प्रॉब्लम है, घर तक ये प्रॉब्लम है, घर से पेविलियन तक यही मसला चल रहा है कि वहाब रियाज अपना फोन छोड़ने को तैयार नहीं है। मैं इस मौके पे हम इसकी वजह ये है कि जितने भी स्टैट्स आते हैं वो सारे मुझे ये phone पे आते हैं। ये So I ले have स्टैट to में go- सारी वो स्टैट दे ये दे। हमारे अल्लाह पास भी यार, वही अल्लाह स्टैट है जो तेरे पास अभी फाड़ है, है। ऐसी बात नहीं है, वही स्टैट है इतना हमारे बड़ा पास भी। झूठा है, टीवी पे झूठ बोल रहा है। यकीनन ये बहाने बहाने दिल की बातें निकल रही है। बहाने कहते दिल की बात नहीं कहते, कोच के दिल की बात के लिए बहाने बहाने बहाने। मगर ये बहाना नहीं है, ये फैक्ट है कि वक्त हुआ है एक वक्फे का। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद, देखते रहिए ए स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। We'll be back in the pavilion momentarily. Welcome back to the pavilion. You're watching A Sports and 10 Sports, our exclusive coverage of the ICC Men's T20 World Cup, live from the United Arab Emirates. और अब से कुछ देर पहले अबू धाबी में पाकिस्तान टीम ने सारे हर्डल्स तकरीबन मुकम्मल कर लिए। एक मैच रह गया स्कॉटलैंड के अगेंस्ट, but we have booked our spot, the first team to qualify for the semi-finals. Congratulations to all the Pakistan fans. And with that, in the pavilion with me, Pakistani legends, superstars, Waqar Yunus, Wasim Akram, Misbah ul Haq, and the very naughty and glued to his phone, Wahab Riaz. हम लोग आस्ट पवेलियन के सवालात कर रहे थे, पूछ रहे थे, आपके पास कुछ सवाल? I have a question, interesting one from Mohammad Shahryar. उनका क्वेश्चन है, it was wonderful to see the Pakistani players exchanging jokes with David Wiese, who also plays for Lahore Qalandars. Wasim Akram and Waqar Yunus, how much does this bonding helps in the development of young players in the presence of language barrier? I think players आजकल के they're getting better with the language, और क्रिकेट की लैंग्वेज तो एक ही है ना, जो वो उसमें तो आप इशारों की जुबान में भी समझा सकते हैं कि किस तरह खेलना है, वो तो इतना मसला नहीं है। लेकिन ये अच्छा है कि ये जो जितनी भी लीग्स होती हैं इसमें जो हमारे प्लेयर्स जाते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। अच्छा देखा है, जैसे हैदर भी गया, अभी पिछले हसनैन गया था, नसीम शाह भी गया। सो इट्स गुड कि ये यंगस्टर्स को लीग्स मिल रही हैं और क्राउड के सामने सब जो आपका जो बेसिकली कॉन्फिडेंस और आपकी जो बॉलिंग में निखार आता है वो बेसिकली क्राउड की वजह से भी आता है। सो डोंट फॉरगेट, क्योंकि क्वारंटीन में पिछले 2 साल में आई थिंक ये भी थोड़ा सा झटका था, तो आई थिंक दिस इज गुड फॉर प्लेयर्स. I feel that way. Absolutely, I think it helps them a lot.
एक तो अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाते हैं। पाकिस्तान इज़ अ कंफर्ट जोन, जहाँ आपके पेरेंट्स हैं, भाई बहन हैं, सारा ख्याल रखते हैं। जब बाहर जाते हैं तो सब कुछ आपने खुद करना होता है। एज अ 20-year-old, 19-year-old, दैट्स समथिंग टोटली डिफरेंट एंड एलियन टू अस। सो आई थिंक जब वो ये लोगों से मिलते हैं तो लैंग्वेज बैरियर, एक उनकी शाइनेस जो हमारे कल्चर का हिस्सा है वो ख़त्म होती है, और फिर उनकी गेम में निखार आता है जब वो उनसे बातें करते हैं और पूछते हैं। और कॉन्फिडेंस जो आता है ज़िंदगी में, आप जो भी चीज़ करते हैं एज ए यंगस्टर, जो फ्यूचर या जॉब करते हैं या का बिजनेस करते हैं, वो फिर कॉन्फिडेंस आपकी उस जॉब या बिजनेस या क्रिकेट में झलकता है। So that's very important to socialize. You are a prime example. I am a prime example because आप तो फिर भी लाहौर से थे. I come from a very small town. बिहाड़ी का नाम भी लोगों ने नहीं सुना होगा, बुरे वाला बिहाड़ी का. So you know that you can मुझे see. जब हम पहली दफ़ा 88 में मैं काउंटी खेलने गया था इंग्लैंड, I had no idea that culture whatsoever. पहले मैंने 2 हफ्ते की से बात ही नहीं की, मैं ड्रेसिंग रूम में कोने में जाके बैठ जाता था। Then eventually I got the hang of it, the language, the accent, up north accent की समझ आई, फिर उनका कल्चर समझा, and that gave me a lot of confidence as a young kid. True. Okay. I have a question, serious question, slightly edgy question, but I think कि इसको एड्रेस करना जरूरी है। डॉक्टर अदनान खालिद की तरफ से ये सवाल आया है। वो कहते हैं कि दोनों W's के लिए सवाल है। I'd like to request them to elaborate why there is always a bit of shadiness when some cricketing experts talk about reverse swing. I think it was all skill, and it is unfair to imply that the 2Ws or Pakistani bowlers tampered with the ball. Please say what it really requires to reverse the ball. So both of you, for both the W's. What did he say? He says कि कुछ We are shady when we talk about He's it. saying is People. कि I want the 2Ws to elaborate Yeah. कि कुछ cricketing experts दुनिया के जो हैं वो reverse swing के ऊपर ना एक स्टिग्मा लगाने की कोशिश करते हैं कि ये मतलब इसके अंदर कोई चीज शेडी है। मैं ये चाहता हूं कि आप दुनिया को एक्सप्लेन करें कि दिस रिक्वायर्स प्योर टैलेंट। Look, it is an art. You know, you got to understand that. उस जिस जमाने में अगर हम खेलते थे, उस जमाने में और भी बड़े ग्रेट्स थे, ग्रेट बॉलर्स थे, खेले थे. But why we were really good? Even उसके बाद भी जब पता चल गया, बहुत सारी दुनिया ने रिवर्स स्विंग करने की ट्राई की है, and they have been successful. You know, this is something कि जो पाकिस्तान ने डेवलप किया, हमारे से पहले जो बॉलर्स ने उन्होंने डेवलप किया, हम लोग रफ स्लो गंजी विकेटों पे जो कहते हैं हम खेल के वी हैव लर्न दिस आर्ट एंड और दूसरी बात कि हमारे एक्शंस प्रोबेबली बहुत सूट करते थे उस तरह की बॉलिंग को, एंड वी वर पेसी, डोंट फॉरगेट, पेस इज द की टू रिवर्स स्विंग. आप जितने भी रिवर्स स्विंग के अगर मीडियम पेस है ना तो यू वोंट बी एज इफेक्टिव. व्हाई जो दूसरे यॉर्कर्स जो हैं वो क्यों हैंडल हो जाते थे, या वहाब का नहीं हैंडल होता था या मेरा नहीं हैंडल होता, बिकॉज वी वर बॉलिंग 150. क्यों वसीम भाई का नहीं होता, ही वाज 150. Right. So you have to really be quick to get to that spot. That's how you're gonna get. देखिए जब इंग्लैंड में ये कंट्रोवर्सी हुई, 92 वर्ल्ड कप हम जीते, उसके बाद इंग्लैंड टूर पे गए, उनको ठीक ठाक पड़काया हमने, तो उन्होंने हमें चीटर्स कहना शुरू कर दिया, बिकॉज दे डिडंट कॉल देम रिवर्स स्विंग, दे कॉल इट बॉल टेम्परिंग. देन Right. only one person who stood for us at the time was Jeffrey Boycott. He said we can get England batsmen on with an orange. And और उसके बाद ये सीख गए, तो उसके बाद बॉल टेम्परिंग उन्होंने नाम दे दिया रिवर्स स्विंग. Yes. एंड यू सी अभी भी मैं बॉल बना के पाकिस्तानी बॉलर्स को अलहदा करके, बिकॉज इन सबको आता है, जबरदस्त है, किसी भी दुनिया के बॉलर को गेंद दूं, सिर्फ 1-2 बॉलर्स दोनों स्विंग कर सकते हैं रिवर्स से. एक एंडरसन है और मे भी एक भुवनेश्वर कुमार है इंडिया से, और मे भी शामी. अदरवाइज आप देखेंगे इवन मिचेल स्टार्क जब वो रिवर्स करता है राउंड द विकेट आके, सिर्फ राइट हैंड को उसका बाहर निकलता है, उसका अंदर नहीं आता. सो इट्स एन आर्ट, इट्स ऑल इन द रिस्ट. एक्शन को मैंने कहा क्या करना है. So yeah, it's not that easy. एक चीज और as well कि वसीम भाई के ये लोग इसको इसलिए ज़्यादा जो है इतनी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर देते हैं कि whether it's shady, whether it's cheating or whether it's tampering, because they are not capable of doing that as a bowler or as a nation. They're not capable of, maybe, you see, you know, I mean, you know, all of us know that looking after the cricket ball is an art. Once it starts reversing, एक दफ़ा रिवर्स शुरू हो जाए तो फिर आपने वन बाउंस थ्रो नहीं करनी, फिर आपने थ्रो सीधी करनी है, ताकि वन बाउंस थ्रो क्यों नहीं करनी कि जो आपकी रफ साइड है या ड्राई साइड है वो मुलायम ना हो जाए. अगर वो मुलायम हो गई है तो वो रिवर्स स्विंग नहीं होगा, बंद हो जाएगी. ज़्यादा आपने हाथ नहीं लगाने, गीले और हाथ रिस्क से और हाथ भी नहीं लगाने. अगर ये बॉल है आपका, मैं आपको बताता हूँ, जरा क्लोजअप कीजिएगा, ये बॉल है, अगर शाइन भी करनी है तो इतना गैप होना चाहिए, रफ साइड आपके पाम पे ना लगे. जब पाम पे लगेगी तो मुलायम हो जाएगी, मुलायम हो गई
तो वो खुरदरापन चला जाएगा और गेंद स्विंग नहीं होगा। इसमें एक और चीज वसीम भाई, सॉरी नीचे लग जाए आप, एक और चीज भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। My apologies. नहीं वो ये नहीं था। जिस तरह मिसबा इसको पॉइंट आउट कर रहे थे, पाकिस्तान में क्लब लेवल से, कॉलेज लेवल से, ग्रास रूट लेवल पे हम सबको मेरा ख्याल है बहुत सारे हमने लोग देखे होंगे, बॉलर्स देखे होंगे, हमने देखे हुए जो ये आर्ट सीख जाते हैं बहुत अर्ली, चूंकि ग्राउंड्स हमारे ऐसे होते हैं, पिचेस हमारी ऐसी होती हैं, बॉलर्स कर्व हो जाती हैं, ड्राई हो जाती हैं, और लड़के जो एक साइड में पसीना लगा रहे थे, दूसरी साइड को बिल्कुल मेंटेन कर रहे होते हैं, ट्राइंग टू रिवर्स बॉल। सो इट कम्स टू अस अर्ली। व्हाई? बिकॉज आवर फास्ट बॉलर्स हैव ऑलवेज बोल्ड ऑन dead, slow or easy And wickets. you can see the difference in this World Cup because जो UAE की wickets हैं they are as similar as Pakistan wickets are, और आप उसमें देख रहे हैं major difference पाकिस्तान की fast bowling का कि why the Pakistan bowlers are doing so good in this competition so far because they know कि इन wickets पे कैसे ball करना है, कहाँ पे ball करना है और किस time पे क्या आपको execution करनी हो पड़ती है। और another point on this reverse swing is कि मेरा नहीं ख्याल कि ड्यू में हल्की सी भी ड्यू हो, हल्का सा भी बॉल गीला हो जाए, रिवर्स स्विंग नहीं होगा। और फिर T20 क्रिकेट में तो बहुत ही रेयर होता है क्योंकि अनलेस अनटिल आपका स्क्वायर पूरा और डे मैच हो, और डे मैच हो या So this is conditions, हमारे मुल्क की conditions, हमारे क्लब लेवल की क्रिकेट हम वहाँ से सीखना शुरू कर जाते हैं, and then it becomes an art, and some of them who go rise right to the top and top of the world cricket and at bowling at 90 plus miles per hour, it becomes an art for them and ball tampering for the ones who cannot play it. With that, we're going to take a break right here on the Pavilion. Keep watching A Sports and 10 Sports. We'll see you on the other side. वेलकम बैक टू द पवेलियन। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है और वेल वी गो टू द सेमीफाइनल्स। नेक्स्ट मैच आप कल 2 और मैचेस आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इनके ऊपर जरा नजर डाल लेते हैं कि ये तो कौन सी 2 गेम्स हैं कल। दिस इज हाउ इट्स गोना गो डाउन इन द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। पहला मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से न्यूजीलैंड बा मुकाबला स्कॉटलैंड। याद रहे कि न्यूजीलैंड इज ऑल्सो इन द हंट फ्रॉम ग्रुप 2 टू मेक इट टू द सेमीफाइनल्स। और दूसरा मैच ये दोस्तों, दूसरा मैच बड़ा मैच कल का दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम से इंडिया बा मुकाबला अफगानिस्तान। दिस इज गोइंग टू बी ए वेरी इंपॉर्टेंट गेम। India. Now, this is ideally for India. You think? Ideally for India, New Zealand should lose to Scotland and India should win from Afghanistan. Ideally, that's what they're hoping for. But we are in the semis, so we don't have to worry about that. Yeah, it's a very, I mean, we all know कि कितना important match है अफगानिस्तान के लिए भी और इंडिया के लिए भी, और दोनों टीमों पे प्रेशर बढ़ा है। इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, ऑफ द फील्ड प्रेशर ज़्यादा है। जो भी उनके कप्तान के साथ वहाँ बदतमीज़ी हुई इंडिया में सोशल मीडिया पे, दैट वाज हॉरिफिक। उनका आपका कप्तान है वो इंडिया का, उसको पूरा सपोर्ट करो, उसने इतनी चीज़ें जीती हैं, उसने इतने स्कोर किए हैं, और उसको ऐसे ट्रीट करना इज बिलो द बेल्ट, एंड दैट्स नॉट ऑन। But and that's added pressure by the way. That is added pressure. They might have to answer back the critics with their performance. Absolutely. Misbah, they're playing in Abu Dhabi tomorrow, Afghanistan and India. क्या उनको भी इसी तरह की विकेट दी जाएगी कल? Looks like it. दुबई में They're playing in Abu Dhabi. Are you sure they're playing in Abu Dhabi? Abu Dhabi. They are playing in Abu Dhabi, right? Yes, they are playing in Abu Dhabi. आई थिंक कि अबू धाबी की कंडीशंस को अगर देखें तो मे बी थोड़ी सी सूट करेगी इंडिया को। थोड़ी पिच ऐसी है कि जहाँ पे फास्ट बॉलर्स को थोड़ी असिस्टेंस ज़्यादा मिलती है, गेंद थोड़ा कैरी करता है, उतना स्पिन नहीं होता। दुबई इज़ डिफरेंट। दुबई में आप स्पिनर्स के आगे फंस सकते हैं, वहाँ गेंद स्पिन होता है, मुश्किल होती है। तो लेट्स सी। आई थिंक अफगानिस्तान बहुत इस टाइम पे देख रहा होगा, उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि एक भी मैच अगर वो जीतते हैं, दे आर इन द रेस ऑफ सेमीज। सो आई थिंक चार्ज होंगे और कोशिश पूरी करेंगे। इंडिया अंडर प्रेशर है, तो इससे अच्छा चांस मेरे ख्याल में अफगानिस्तान को नज़र नहीं आ रहा। जी गाइस, मुझे लगता है कि ये जो आज की जो पिच थी ना, क्योंकि इंडिया कल अबू धाबी में खेल रहा है नेक्स्ट गेम, आज जो घास, अननेसेसरी घास छोड़ा गया था, जो कि अभी तक इस पूरे टूर्नामेंट में नहीं नजर आया, अननेसेसरी घास और इतना ज़्यादा सीम मूवमेंट जो हुई है, मुझे ऐसे लगता है कि क्योंकि कल इंडिया ने वहाँ मैच खेलना है, so they wanted someone else to play on that pitch first, so that pitch will settle down. ये ऐसा नहीं होगा कि आज के जैसी हुई तो ये भी फंस सकते हैं, लेकिन ये है कि कल it will be like a belter, बिल्कुल proper बैटिंग pitch हो जाए। So I have a feeling that was the reason जो आज देखा है। Wahab, your thoughts on that game?
Could be, but the conditions will favor India most because यहाँ पे हमने ये देखा कि बैटिंग के लिए ये विकेट जो है वो ज़्यादा बेहतर है, स्पेशली रात में. इवन दो अगर विकेट स्लो भी है दिन के वक्त, तो रात में जो है इट प्लेज अ लिटिल बेटर फॉर द बैट्समैन एज वेल एज द बॉलर्स. और इंडिया की बॉलिंग भी अच्छी है और उनके बैट्समैन भी अच्छे हैं, एंड दे विल मेक सम लाइक दे कैन प्ले देयर स्ट्रोक्स, ठीक है, थ्रू द लाइन, राइट, व्हिच इज रियली गुड. या सो दैट इज हाउ इट इज. आखिरी तो आज पवेलियन के सवाल हैं. एक जी वसीम भाई, एक क्वेश्चन है जैन मलिक का. यू हैव प्लेड योर फेयर शेयर ऑफ काउंटी क्रिकेट फॉर लैंकाशायर. With the recent controversy circling around Yorkshire for perpetuating racism, have you experienced something of that sort in your playing days in England? लैंकाशायर में मैं 10 साल खेला हूँ. मैंने बिल्कुल कभी ऐसा फील नहीं किया. आई फेल्ट लाइक it was home away from home. सारे प्लेयर्स ने, जब मैं नया गया था, मैं बिल्कुल छोटा था, 18-19 साल 20 साल का. सो मुझे लैंग्वेज नहीं थी पता, मुझे खाने नहीं थे पता, मुझे रास्ते नहीं थे पता. दे रियली यू नो मेंटर्ड मी. मेरे कप्तान ने, लैंकाशायर के जो सारा स्टाफ था, यू नो जो सेक्रेटरी रोज, शी माइट नॉट बी देयर एनी मोर, बट शी हेल्प मी अ लॉट. एवरीबडी हेल्प मी. यॉर्कशायर का सुनते थे हम. यॉर्कशायर ने आई थिंक 93 में पहली दफ़ा ओवरसीज प्लेयर साइन किया था. यूजुअली यॉर्कशायर का जो रूल था वो ये था कि ओनली यॉर्कशायर बॉर्न प्लेयर्स कैन प्ले फॉर यॉर्कशायर टिल 93. आफ्टर 93 सारे ही आए हैं. बिफोर ओवरसीज भी नहीं था उनके पास. लेकिन आप देखेंगे कि यॉर्कशायर एक ऐसी काउंटी है जिसमें आपके जो एशियन प्लेयर जो हमारे इंडियन बहुत ज्यादा, पाकिस्तानी, ये ज्यादा खेलते हैं यॉर्कशायर 93 के में. बाद 93 के नहीं खेल क्रिकेट वहां पहले से थी, मगर 93 में इन्होंने फर्स्ट टाइम they signed Sachin Tendulkar as an overseas, and then I think after that they're allowed to play काफी सारे other players as well. यूनुस भी खेला. I think there are a lot of Yeah, after that, yeah. Wahab, you wanted to ask? There is another question. और मोमिन जटाला के जटाला हैं बेल्जियम से. उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है. वॉचिंग योर शो फ्रॉम बेल्जियम एंड वी आर लविंग इट. माय क्वेश्चन इज व्हाई इजंट देयर इनफ मार्केटिंग फॉर आवर प्लेयर्स इन पाकिस्तान और अराउंड द वर्ल्ड? For example, on social media, Babar is a star, but he has very less followers. That's again a very valid question. आप इंडिया के जाके आप स्टार्स देखिए, उनके सिर्फ 40-45 मिलियन से कम फॉलोअर नहीं. ऑब्वियसली इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन नेशन वाइज, 1.3 बिलियन पीपल, बट हमारे भी कम नहीं है. बाबर के कम से कम भी तो मेरे ख्याल में 10 मिलियन तो होने चाहिए थे फॉलोअर्स जस्ट ऑन इंस्टाग्राम एंड ऑल. बट नहीं है. मार्केटिंग एज वेल एज मार्केटिंग में आई थिंक दैट आई डोंट नो. आई सपोज मार्केटिंग में व्हाट आई हैव लर्नड ओवर द इयर्स इज द ब्रांड्स इन पाकिस्तान और जनरली they want charisma, and Babar is coming to an age where charisma is coming with him, with his success, with his performance, consistency, and now I think the companies will, the brands will come after Babar. Important चीज ये भी है कि अगर वसीम कोई ब्रांड छोड़ दें तो किसी और के खाते में कुछ है, तो सारे तो इश्तेहार इधर चले जाते हैं. आइसोलेशन का भी कसूर है कि पिछले 10, 11, 12 साल से क्रिकेट बहुत आइसोलेशन में रही है. पाकिस्तान में तो नहीं ना. नहीं, पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं है. क्रिकेट हुई नहीं. पाकिस्तान में domestic, that's a good point. That is a fair point. हसन का सवाल है वकार यूनुस आपसे. हसन पूछ रहे हैं आपसे, वकार यूनुस से. क्वेश्चन फॉर वकार यूनुस. Why is he so serious? Who? You. Really? Yes, that's what Hassan is Am I asked. serious? Yep. You want me to laugh more, make more jokes? Yeah. I can't do more. That's the question that I have. Okay, ji. Noor Mirza asked the pavilion. I'm listening to some ex-cricketers who still want Babar and Rizwan accelerate their run rate. I don't understand why they are criticizing best opening pair at the moment in Pakistan and around the world. Do they want Mida? ये भी लिखा है. ये लिखा है. बड़ी सही है. मीदा हिट हो गया. क्रिटिसिज्म तब होता है जब Maybe they want them to fail. नहीं, क्रिटिसिज्म तब होता है जब आप बुरा कर रहे हो. यू नो, सॉल्यूशंस दो, क्रिटिसाइज करो, सॉल्यूशंस दो. टीम चारों के चारों मैच जीती है. उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड काइंड ऑफ बना दी है. 5 पार्टनरशिप कर दी है T20 में, 100 से ओवर की बाबर और रिजवान ने. और ये भी कह रहे हैं तेज नहीं खेलते. सो आई डोंट नो कौन कह रही है. आप ये चैनल देखें, उनको छोड़ें फिर. ये अच्छा जनाब, सफ्दर अहमद का सवाल है फेसबुक से मिसबाह उल हक आपके लिए, और उन्होंने उर्दू में सवाल भेजा है. वही कहते हैं कि मिसबाह उल हक आपका चेहरा बहुत नूरानी है, लगता है कि आप नमाजी परहेजगार इंसान हैं. क्या यही फितरत आपने टीम के बाकी मेंबरान में भी डाली? देखिए, बात ये है, लड़के बिल्कुल नमाज पढ़ते हैं. ऑलमोस्ट सारी टीम अब तो
जमात के साथ नमाज पढ़ते हैं। ये हर इंसान का अपना एक फेल है जिसको मैं कहूँगा। ऑब्वियसली रिजवान है, बाकी काफ़ी लड़के हैं जो अब बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का ख्याल रखते हैं और नमाज बाजमात होती है, तो आई थिंक इट्स लाइक अ कल्चर इन टी। जब आप करते हैं और आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते, आप खुद कर रहे हैं या कोई लोग ऐसा ग्रुप है जो वहाँ पे कर रहा है, तो बाकी भी फिर बेहतरीन। आखिरी सवाल आज द पवेलियन का, जाते जाते वसीम अकरम आपके लिए जी। मोहम्मद बिलाल जहांगीर कह रहे हैं भाईजान धानी फील्डिंग तो कर सकता है ना वसीम भाई। अरे नाल दी ग्राउंड Who is this genius again? मोहम्मद बिलाल जहांगीर। वसीम भाई ताड़ी छेड़ मार मैं उनको बता रहा हूँ साथ वाली ग्राउंड में कर रहा है। नहीं मेरी छेड़ नहीं, मुझे इससे ये पता लग रहा है टीट बड़े ने सारे। I love it, okay? वो फील्डिंग पे उसको डाल दिया। असल में वो याद करा रहे हैं। नहीं देखिए जवाब तो देना, उनके सवाल का जवाब तो देना। दे दिया ना मैंने। फील्डिंग कर सकता है। हाँ नाल दी ग्राउंड पे करता है रोज। All right, friends, thank you so much, Shwab. Thank you, brother. फोन का पीछा छोड़ दे, मेरे थैंक यू का थैंक यू कह दे ताकि कुत्ते कर ले सर, वो सामने तेरा आ रहा है कैमरा। You all are welcome. Thank you very much. वकार, thank you very Thank you, much. sir. Thank you. Thank you for being so serious. बिल्कुल आप कोई मजाक नहीं करते। सारे तो नहीं, मेरा मतलब वो हो सकते। वो क्या मतलब है? अब समझ गए ना। मैं ये सोच रहा हूँ कि अब अगले तुझे सोच के बात करनी है आइंदा से। मैंने इसीलिए पॉज कर दिया। अगर भाई सारे ठंड तो ना लगती है सबसे ज्यादा। ये भी है। और मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, अगर आप सीरियस है तो फिर मिसबा क्या है? मैं तो इस चीज से परेशान हूँ। अब anyway, उससे पूछेंगे। थैंक यू मिसबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एंड वसीम, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग द लेजेंड दैट यू आर। All of you actually for being the legends that you बच गए are। आपसे। हाँ, मैं हूँ फखर आलम, आप देख रहे हैं द पवेलियन। ये है स्पोर्ट्स एंड 10 स्पोर्ट्स। कल दोपहर 1 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर होंगे दो मैचेस के साथ। इट्स अ डबल हेडर डे अगेन एट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप। अपना ख्याल रखिएगा। सवालात आज द पवेलियन हैशटैग इस्तेमाल करके हम तक भेजते रहे। And with that, it's the end of the day. Good night, everyone.